हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि भगवान की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और सभी मज़े में होंगे फ्रेंड्स। और आप सभी की दुआ और आशीर्वाद से मैं ये बहुत अच्छी हूँ। तो आपका अपने न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो ना आज की है, मतलब आज है दिन शनिवार का और हुआ है सुबह का समय। तो मैं लगभग 5 बजे उठी हुई थी और उठने के बाद में बर्तन साफ़ की। मतलब रात भर ही थोड़ी थोड़ी पानी गिरा हुआ है, लेकिन सुबह के टाइम बहुत तेज़ तेज़ की बारिश होने लगी थी सुबह के टाइम से ही। तो मैं उठी थी और पानी गिरते में ही बर्तन साफ़ की थी और उसके बाद में मैं आपको दिखाई थी। तो थोड़ा सा उजेला हो गया था और बारिश कितनी तेज़ हो रही थी आप लोगों ने देखा ही। और उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ की झाड़ू लगा ली हूँ और यहाँ की कर दूँगी पुताई और उसके बाद में फिर मैं अगले कमरे को झाड़ू लगाने के लिए जाऊँगी। तो सुबह की जो मेरी शुरुआत होती है 5 साढ़े 5 बजे लगभग से हो ही जाती है डेली ही। कभी कभी ऐसा होता है कि लेट हो जाता है, नहीं तो 5 साढ़े 5 से मेरी जो डेली उठना होता है हो ही जाता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर करने लगी हूँ मैं चूल्हा की पुताई चूही मिट्टी से, जो सफ़ेद मिट्टी होती है उससे। और फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा अच्छा नहीं आया है क्योंकि अंधेला था, उतना ज़्यादा उजेला नहीं था और लाइट भी जली हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा सा वीडियो अच्छे से नहीं बन पाया है। तो उजेला जब रहता है तो वीडियो अच्छे से बन जाता है और थोड़ा अंधेला ही है। अभी लगभग 5:30 ही बजे हैं क्योंकि 5 बजे उठी थी और बर्तन साफ़ की हूँ और यहाँ की झाड़ू लगाई हूँ। तो लगभग 5:30 बज ही गए थे, तो अंधेला ही था, अभी उतना ज़्यादा उजेला नहीं हुआ था। तो अभी ना वहाँ की चूल्हा की मैं पुताई कर दी हूँ और माता जी ना वहाँ पर आग जला देंगी और रख देंगी पानी गर्म होने के लिए। और जब तक मैं यहाँ की पूरी घर की झाड़ू कर लूँगी। और पानी गिर रहा था तो आंगन की खर्राटा हम लोग नहीं लगाए थे क्योंकि पानी तेज़ तेज़ गिर रहा था, इसीलिए। तो यहाँ अंदर की पूरी क्लीनिंग मेरी हो जाएगी। सुबह से ही हमें क्लीनिंग का जो काम होता है, घर की क्लीनिंग हो, खुद का क्लीनिंग जो हो, वो हमें सुबह से ही कर लेना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो घर की क्लीनिंग तो प्रॉपर हम लोग कर ही लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं लेट हो जाती हूँ नहाने धोने में, क्योंकि घर के जब लिपाई पोताई हो जाता है ना फ्रेंड्स, तो थोड़े से लेट हो ही जाते हैं। लेकिन आजकल तो मैं जल्दी से ही नहा धो के खाना बना रही हूँ। और जब लिपाई पोताई का काम होता है ना, तो फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पहले खाना बनाओ, फिर लिपाई पोताई करो और फिर नहा धो, ऐसा। और सावन का महीना भी चल रहा है, तो फिर पूजा पाठ तो डेली करना होता है। वैसे तो पूजा पाठ हम रोज़ ही करते हैं, लेकिन सावन के महीने में कुछ हमें ख़ास करना होता है भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। तो बस सुबह सुबह लग गई है क्लीनिंग मेरी। तो पर्ची बची है और भी वो वाला कमरा बचा है, तो वहाँ की मैं अभी कपड़े उठाऊंगी और वहाँ की भी झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद में फिर घर की क्लीनिंग हो जाएगी कंप्लीट। और फिर मैं खुद की क्लीनिंग करूँगी और उसके बाद में पूजा करके और फिर मैं खाना बनाऊँगी। ये मेरा आजकल डेली ही लगभग 1 आध महीना तो हो ही गया है फ्रेंड्स, यही रूटीन चल रहा है मेरा। बीच बीच में जब कुछ अन्य काम आ जाता है ना, तो फिर कहीं रूटीन गड़बड़ा जाता है। ये तो बहुत दिन हो गए, अभी बस मेरा रूटीन जो है ऐसे ही स्टार्ट हो रहा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अभी ना लगभग 7:30 बजे का समय हो गया है। 1 घंटे तो मेरी क्लीनिंग में ही लग जाती है, बर्तन मांजना और झाड़ू वगैरह लगाने में कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है। फिर खुद नहाओ धो, साफ़ सफाई, कपड़े तो मैं बाद में ही धुलती हूँ, लेकिन फिर नहाओ धो और उसके बाद में फिर पूजा पाठ करो, तो थोड़ी टाइम लग ही जाता है लगभग। तो अभी ना लगभग 7:30 बजे का समय हो गया है और यहाँ पर ना मेरी बनने लगी है खाना। तो चावल मैं चढ़ा दी हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर लौकी काटने में लगी हुई हूँ, छीलने में। और छीलने के बाद यहाँ पर देखिए मैं लौकी अभी काटने लगी हूँ।
तो मैं बना रही हूँ आज आलू लौकी और जो घर में हम लोग बरी बनाते हैं ना, कुम्हड़ा बरी, उसकी सब्ज़ी। तो तीनों को मिक्स करके मैं बनाऊंगी। और मुझे ना फ्रेंड्स आजकल लौकी ज़्यादा पसंद नहीं है। पता नहीं, पहले तो मुझे लौकी बहुत पसंद था, लेकिन अब ना मैं लौकी की सब्ज़ी ज़्यादा नहीं खाती हूँ। लेकिन उसमें जो अपन घर में जो कुम्हड़ा बरी बनाते हैं ना, तो उसको डाल के बनाओ तो खा ही लेती हूँ और बहुत स्वादिष्ट भी लगती है मुझे लौकी की सब्ज़ी में कुम्हड़ा बरी डाल के बनाओ तो वही मैं बनाने में लगी हुई हूँ यहाँ पर। तो मैं बनाऊँगी सब्ज़ी, चावल और रोटी। दाल तो मैं नहीं बनाऊँगी, बस तीनों ही बनाऊंगी। तो यहाँ पर ना देखिए मेरी सब्ज़ी कटिंग हो गई है और उसके बाद मैं ना सब्ज़ी में फ्राई करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर फिर बच्चे नड्डा तलने के लिए बोलने लगे, तो यहाँ पर मैं नड्डा तलने में लग गई हूँ। और फ्रेंड्स हमारे यहाँ ना मक्खी बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं मक्खियों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मक्खी मारने वाली दवाई भी हम लोग लेके आए, लेकिन काम नहीं, मतलब मक्खी मर जाते हैं लेकिन फिर भी आ जाते हैं, पता नहीं। तो मैं कई लोगों से पूछती हूँ ना, तो बोलते हैं कि जिनके घर में गाय बैल होते हैं ना, उनके घर में मक्खियाँ अधिकतर ज़्यादा ही होती हैं, क्योंकि बोलते हैं कि जब गाय बैल बाहर से चर के आते हैं ना जंगल से, तो उनके साथ में मक्खियाँ भी आती हैं। तो जिस घर में अधिकतर गाय बैल होते हैं तो उस घर में मक्खियाँ भी होती हैं, ऐसा बोलते हैं। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि जो हमारा सार है, सार मतलब जहाँ पर हम लोग गैये बच्छे बांधते हैं, वो भी जस्ट पास में ही है। नहीं तो फिर थोड़ी ना गैये बच्छे बांधने का जो सार होता है उसको थोड़ा दूर बनाओ तो सही रहता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जो हमारा है ना, वो जहाँ से हम आना जाना करते हैं वहीं से गैये बच्छे भी आना जाना करते हैं। और आप सभी तो देखते ही हैं आंगन से ही, तो जो मक्खी आते हैं ना, वो सीधे गैये बैल के साथ आते हैं और हमारे ही घर में आ जाते हैं। मैंने 1-2 बार आजमा के भी इस बात को देखा है कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा करके। तो बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। तो मैं सोच रही थी ना, गाय बैलों की जो गली है वो अलग से बना दें ऐसा करके, लेकिन अभी तो पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि थोड़ी सी मक्खियाँ ज़्यादा हो गई हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि खाने में बैठ रहे हैं यहाँ वहाँ, तो देखने में थोड़ा सा ख़राब लगता है। तो मैं तो कब से बोल रही हूँ कि उसको थोड़ी सी वहाँ अलग से उनका दरवाज़ा बना दो आने जाने का, ऐसा करके। तो सुन ही नहीं रहे हैं कोई, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर ना बिल्कुल मैं मक्खियों को बैठने नहीं देती हूँ, ऐसा बिल्कुल साइड करती रहती हूँ और अपना काम भी करती रहती हूँ, लेकिन मक्खी हैं कहाँ मानते हैं। फिर भी कोशिश तो कर रही हूँ कि खाने पीने की चीज़ों में मक्खियाँ ना बैठे, थोड़ी सी सुरक्षा में बरतूँ ऐसा करके। और उसके बाद में फ्रेंड्स अभी ना खाना पीना हो गया है, मतलब खाना बच्चों का नहीं हुआ है, हस्बैंड जी खाना खा रहे हैं और मैं बच्चों को तैयार करने में लगी हुई हूँ। और सभी का अभी मतलब खाना पीना होगा बच्चों का, और मैं भी खाऊंगी। उसके बाद में फिर बच्चे अपने स्कूल चले जाएंगे। तो बड़ा वाला लड़का जो है वो तो चला जाता है अपने से ही, मुझे ना दोनों को छोड़ने जाना पड़ता है। तो अभी हमारे यहाँ KG1 खुला है हिंदी मीडियम में ही, जहाँ पर मनु जाता है वो वाली स्कूल में ही, तो वहीं भिजाती हूँ मैं दोनों को। तो तीनों को यहाँ पर मैं तैयार कर दूँगी। दोनों भाई तो नहा लिए हैं, हमारी बच्ची बच्ची नहाने के लिए। और फ्रेंड्स फिर ना इसके बाद इनको तैयार करने के बाद में इनको छोड़ आऊँगी मैं स्कूल। और फिर मैं स्कूल से आने के बाद में फिर मेरा जो काम होता है वो मैं कामों में लग जाऊंगी। और आप सभी भाई बहनों को तहे दिल से मेरी ओर से बहुत 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 सारा धन्यवाद कि फ्रेंड्स आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मेरी वीडियो कितना प्यार और सपोर्ट देते हैं। तो सभी भाई बहनों को तहे दिल से बहुत 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 सारा धन्यवाद। और आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ ऐसा करके। और जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ना मेरे दोनों बच्चे हो गए हैं तैयार, और एक और मेरी मामा की नातन है वो भी तैयार हो चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले एक अच्छे से वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड।